हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं लेसन 4 क्लास 7 का। अनीता फीड्स अप्पू, मतलब अनीता अप्पू को खिलाती है। पहला नंबर क्या लिखा है, हैव यू सीन एन एलिफेंट, क्या आपने कभी हाथी को देखा है। दूसरा है, कैन यू टेल हाउ मच इट वेज, क्या आप इसके भार को बता सकते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा है, कैन एन एलिफेंट लाइव विथ यू इन योर हाउस, क्या हाथी आपके घर में रह सकता है। चलिए आइए पाठ शुरू करते हैं। अनीता इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे, अनीता आज बहुत उत्सुक जिज्ञासु है, बहुत खुश है, उत्साहित है। शी हैज़ रीड अ स्टोरी अबाउट अप्पू, उसने अप्पू के बारे में कहानियाँ पढ़ी हैं। द एलिफेंट एंड सीन एन एलिफेंट इन द मूवीज, कार्टून शोज एंड ऑन टीवी, बट टुडे शी इज सरप्राइज्ड टू सी अप्पू एट हर डोर। मतलब अनीता ने अप्पू के बारे में कहानियाँ पढ़ी हैं और उसने हाथी को मूवीज़ में और कार्टून शोज में पहले से ही देख रखा है। लेकिन जब उसने आज अपने दरवाजे पर अप्पू को देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। ये देखो, अनीता खड़ी और दरवाजे पर अप्पू खड़ा हुआ है ना। चलो आगे देखते हैं। लिखा है, अनीता माँ गिव मी सम बनानाज एंड शुगर केन, आई वांट टू फीड अप्पू। अनीता कहती है, माँ मुझे कुछ बनानाज, केले और शुगर केन, गन्ने दीजिए, मैं अप्पू को खिलाना चाहती हूँ। फिर है माँ बोलती है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये तुम क्या कह रही हो। अनीता बोलती है, माँ यू वॉन्ट नॉट बिलीव इट, अप्पू द एलिफेंट इज एट आवर गेट। अनीता बोलती है माँ से कि माँ आप यकीन नहीं करोगे, अप्पू हाथी आज हमारे गेट पर खड़ा है। माँ कहती है, अप्पू द एलिफेंट, अप्पू हाथी। एनएक्सेसली वेयर इज योर फादर, माँ बोलती है तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। चिंतित अवस्था में उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। अनीता कहती है, ही इज राइट देयर आउटसाइड एंड भैया इज गिविंग अप्पू सम वाटर टू ड्रिंक। ओ माँ, ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। अनीता कहती है कि वह बाहर हैं और भैया अप्पू को पानी पिला रहे हैं। ओ माँ, ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। ओ माँ, वह एक बाल्टी पानी एक बार में पी जाता है। माँ बोलती है, एंड ही कैन ईट अ होल ट्री एट वन गो टू। माँ कहती है उसकी, अनीता की, कि वह एक बार में पेड़ भी खा जाता है, शुगर केन का, गन्ने का पेड़ भी एक बार में खा जाता है। अनीता कहती है, यस आई वांट टू फीड द एलिफेंट, हाँ मैं भी हाथी को खिलाना चाहती हूँ। कैन आई टेक दिस बनानाज एंड शुगर केन टू फीड हिम, क्या मैं कुछ बनानाज, केले और शुगर केन, गन्ने उसे खिलाने के लिए ले सकती हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है। माँ, ओह यस, एंड आल्सो टेक सम लीव्स ऑफ द बनाना ट्री फ्रॉम द कोर्टयार्ड। माँ बोलती है कि हाँ, और कुछ पत्तियाँ भी लेते जाना
केले के पेड़ की, जो कि कोर्ट यार्ड आंगन में रखी हुई है। अनीता बोलती है थैंक यू माँ, धन्यवाद माँ। माँ बोलती है कम, आओ, आई विल गो विथ यू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इट्स फन टू वॉच एन एलिफेंट गॉबलिंग अप फूड। यह देखने में बड़ा आनंद आता है कि हाथी कैसे खाता है। द माउथ विल बी हैप्पी इफ वी फीड द एलिफेंट। और यदि हम कुछ खिलाएंगे हाथी को तो महावत भी खुश होगा। अनीता बोलती माँ, सी हाउ द एलिफेंट इज टेकिंग द बनानाज in his trunk and putting them into his mouth. He is using his trunk like a hand. अनीता बोलती है माँ, see how the elephant is taking the bananas in his trunk. कि देखो हाथी कैसे केले को अपनी सूंड से में लेकर मुंह में रखता है। He is using his trunk like a hand. वह हाथ की तरह अपनी सूंड का इस्तेमाल करता है। माँ बोलती ओ एस ही इज, हाँ वह करता है। अनीता कहती है डू यू नोटिस हाउ ही ड्रिंक्स वाटर, ही सुक्स इट ऑल फ्रॉम द बुकेट। अनीता कहती है क्या आपने नोटिस किया है, ध्यान दिया है यह पानी कैसे पीता है। ही सुक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट, वह एक बार में ही पूरा बाल्टी का पानी सोख लेता है अपनी सूंड से। महावत बोलता है। अब आगे देखते हैं महावत क्या कहता है बच्चों से। महावत कहता है चिल्ड्रन वुड यू लाइक टू राइड अप्पू। महावत बोलता है कि क्या बच्चों तुम हाथी की सवारी करना चाहोगे। अनीता बोलती है आई डोंट थिंक आई कैन बैलेंस माई सेल्फ अप देयर, आई विल फॉल ऑफ एज ही वॉक्स। अनीता बोलती है मुझे नहीं लगता कि मैं उसके ऊपर बैठ के अपने आप को संभाल पाऊंगी और जैसे ही वह चलेगा मैं गिर सकती हूँ। महाउस बोलता है नो नो, आई विल शो यू हाउ टू राइड एन एलिफेंट। महाउस कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हाथी की सवारी कैसे करते हैं। अनीता एंड सम अदर चिल्ड्रन टुगेदर हाउ। अनीता और कुछ और बच्चे साथ में मिलकर कहते हैं कैसे। माउथ बोलता है वेल वी हैव अ हौदा एंड मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन इजिली फिट इनटू इट, कम चिल्ड्रन। माउथ बोलता है कि ठीक है, मेरे पास एक हौदा है जिसमें 6 बच्चे फिट हो सकते हैं, आ सकते हैं आसानी से। कम चिल्ड्रन, आओ बच्चों, आई विल टेक यू फॉर अ नाइस एलिफेंट राइड। आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक सुंदर हाथी की सवारी कराता हूँ। अप्पू विल बी ग्लैड टू, अप्पू भी इससे खुश होगा। सो अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला एंड भोला ऑल गैदर अराउंड द हाउस। तब अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला और भोला सभी महाउत के पास इकट्ठे हो गए। एंड ही हेल्प्स देम क्लाइंब ऑन द एलिफेंट्स बैक, और वह हाथी के ऊपर चढ़ाने में बच्चों की मदद किया। एंड सीट इन हौदा, और ओहदा में बैठाने के लिए मदद किया। दे आर एक्साइटेड एंड अ लिटिल स्केर्ड टू एज अप्पू स्टैंड अप। वे बहुत ही उत्साहित थे और थोड़ा डरे हुए भी थे जब अप्पू खड़ा हुआ। एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड द पार्क, और हाथी अप्पू पार्क की ओर जाने लगा। दे वेव आउट टू द अदर चिल्ड्रन हु आर फॉलोइंग देम। उन बच्चों ने जो हौदा के ऊपर चढ़े थे और जो उनके साथ पीछे चल रहे थे बच्चों को हाथ हिलाया। नाउ दे आर रियली हैप्पी, और वे सब
वास्तव में बहुत खुश थे। लास्ट में लिखा है काइंडनेस गिव्स बर्थ टू काइंडनेस, दयालुता ही दयालुता को जन्म देती है। चलो अब हम एक्सरसाइज करेंगे आगे। ये लेसन 4 की मीनिंग है। किताब में जो पीछे साइड दी होती है उच्चारण नहीं लिखा होता है, वो है बीच में उच्चारण लिखा है। एंसस, फर्स्ट नंबर है एंसस, एंसस में चिंतित। सेकंड है बैलेंस, बैलेंस माने संतुलन बनाना। फिर है बकेट फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी बाल्टी। फिर है कार्टून, कार्टून मतलब व्यंग चित्र। फिर कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी आंगन होता है। फिर इजली, इजली माने आसानी से। फिर एक्साइटेड, एक्साइटेड माने उत्तेजित। फीड, फीड मीन्स खिलाना। फॉलो, पीछे पीछे चलना। फॉलो यानी पीछे पीछे चलना। गैराज या गैरेज माने गैरेज होता है। फिर गोवल यानी निगलना होता है, गोवल यानी निगलना। और गुआवा माने अमरूद। ठीक है, चलो बच्चों अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लेसन 4 का, वाई इज अनीता वेरी एक्साइटेड टुडे। अनीता आज बहुत प्रसन्न क्यों है? तो आंसर लिखेंगे हम, अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे टू सी अप्पू एट हर डोर। मतलब आज अनीता बहुत रोमांचित है क्योंकि आज उसने हाथी को अपने दरवाजे पर देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर हैज सी सीन द एलिफेंट बिफोर। उसने इससे पहले हाथी को कहाँ देखा था? तो आंसर में लिखेंगे सी हैज सीन द एलिफेंट इन द मूवीज एंड कार्टून शोज ऑन टीवी। मतलब उसने हाथी को पहले मूवीज, पिक्चरों में, टीवी में, शोज में, कार्टून वगैरह में देखा था। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर। अप्पू ने बाल्टी भर पानी कैसे पिया? तो हम आंसर में लिखेंगे ही ड्रैंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। मतलब हाथी ने बाल्टी भर पानी एक बार में पिया। ठीक है, चलो प्रश्न 4 देखते हैं, चौथा, व्हाट डिड अप्पू डू विथ हिज ट्रंक। अप्पू अपनी सूंड से क्या करता था? ही, आंसर लिखेंगे ही टूक द थिंग्स एंड पुट देम इन इट्स माउथ। ही यूज्ड हिज ट्रंक लाइक अ हैंड। वह वस्तुएं लेता था और अपने मुंह में रखता था। वह अपनी सूंड को हाथ की तरह उपयोग करता था ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द महावत हेल्प द चिल्ड्रन राइड अप्पू। महावत ने बच्चों को अप्पू पर बैठने में कैसे मदद की? तो आंसर होगा महावत पुट अ हौदा ऑन अप्पूज बैक एंड हेल्प्ड द चिल्ड्रन क्लाइंबिंग ऑन इट्स बैक। मतलब महावत ने अप्पू की पीठ पर हौदा में बच्चों को चढ़ाया था। इस प्रकार महावत ने बच्चों की सहायता की हाथी के ऊपर बैठने में। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, हैव यू एवर हैड एन एलिफेंट राइड, डू यू लाइक इट। क्या आपने कभी हाथी की सवारी की है और क्या आपको अच्छी लगी है? तो आंसर में लिखेंगे यस आई लाइक इट। यदि आपने की है तो ऐसे लिख देना है, हाँ हमने की है, पसंद आई है। यदि आपने नहीं की तो सीधा नो लिख देना। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या है। वर्ड पावर है शब्द शक्ति, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। शब्दों की उनके अर्थ के सामने जोड़ी बनाइए। तो ये है फर्स्ट नंबर बैलेंस। तो बैलेंस का क्या होगा, नीचे आंसर दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट का बी होगा कीप इक्वल, तराजू। ठीक है, सेकंड नंबर है बिलीवर, बिलीवर का क्या होगा, दूसरा का ए फील सर्टेन। थर्ड नंबर कार्टून, कार्टून का होगा डी एन अमेजिंग ड्राइंग इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन। फोर्थ नंबर कोर्टयार्ड, तो फोर्थ का होगा सी
an open space that is partially or completely surrounded by buildings. फिफ्थ नंबर है एक्साइटेड। एक्साइटेड का होगा या फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस एंड इंथुसिज्म। फिर है गॉगल। गॉगल का मतलब होगा जी नंबर टू ईट समथिंग वेरी फास्ट, निगलना मतलब। फिर सेवंथ नंबर में है का होगा ई, फीलिंग और शोइंग सरप्राइज। सरप्राइज्ड का क्या होगा फीलिंग और शोइंग सरप्राइज्ड। ठीक है, अब है फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद प्रॉपर वर्ड एंड देन कंप्लीट द पजल। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और पहेली को पूरा कीजिए। ये जो पहेली है आपकी बुक से, आपके पाठ से एक एक लाइन ली हुई है और कहीं कहीं कोई वर्ड मिस है, उसको आपको भरना है। तो आप पिछले पन्नों से भी भर सकते हो, लेसन से, या फिर यहाँ से आप देख सकते हो। फर्स्ट नंबर है द बनाना ट्री वाज इन अनीताज। तो क्या होगा कोर्ट यार्ड, मतलब बनाना ट्री अनीता के आंगन में लगा था। फिर सेकंड नंबर है एलिफेंट कैन खालिस्तान अप आ होल ट्री। तो खालिस्तान में होगा गोवल। सेकंड नंबर में एलिफेंट कैन गोवल अप आ होल ट्री, मतलब हाथी एक ही बार में पूरा पेड़ निगल सकता है। फिर थर्ड नंबर द महाउ टू द चिल्ड्रन फॉर आ खालिस्तान। खालिस्तान में होगा राइड। महाउत ने बच्चों को राइड पर हाथी की सवारी के लिए ले गया। ठीक है। फोर्थ नंबर अनीता वाज वेरी खालिस्तान है दैट डे। तो एक्साइटेड रही है, तो फोर्थ नंबर में होगा एक्साइटेड। अनीता वाज वेरी एक्साइटेड दैट डे। फिर फिफ्थ नंबर है अनीता टॉट सी कैन नेवर खालिस्तान ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो अनीता थॉट सी कैन नेवर, फिर खालिस्तान की जगह में बैलेंस होगा ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। सिक्स नंबर है अनीता मदर वांटेड टू खालिस्तान द एलिफेंट ईटिंग। खालिस्तान में होगा वाच। फिर है सेवन नंबर अनीता एंड हर फ्रेंड वेर लिटिल खालिस्तान, फिर वाइल सिटिंग ऑन द हौदा। तो खालिस्तान में सेवन नंबर में होगा स्केयर्ड, मतलब थोड़ा डरे हुए भी थे बच्चे, हौदा के ऊपर जब बैठे थे तो थोड़ा डरे हुए भी थे। तो इस तरह आपका लेसन 4 कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम लेसन 5 लेके अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि आपके साथ कोई पढ़ने वाला है क्लास 7th में तो उस बच्चे को यह वीडियो ज़रूर भेजें जिससे उसकी भी मदद हो सके। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे, सी यू।